नमस्कार। स्वदेश लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी तैयारी कर रही है। हालांकि तैयारी तो 243 सीटों की है, लेकिन चिराग पासवान को मुख्य रूप से कितनी सीटें मिलेंगी इसको लेकर के खूब चर्चा है। दूसरी चर्चा यह है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री क्या एनडीए गठबंधन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट करेगी। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं इसको लेकर। खुद चिराग पासवान ने कहा कि हमें चुनाव लड़ना है बिहार में। तो जब चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो जनता ये समझ रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान को सीएम बनाया जाएगा। युवा चेहरे हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बातचीत करते हैं और अपने साथ युवाओं की टोली लेकर चलते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर विभय कुमार झा जी मौजूद है। युवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा मीडिया पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं। विभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद आपका। चिराग पासवान को लेकर के चर्चा खूब चल रही है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, और चर्चा आप ही ने शुरू की है। मुख्यमंत्री चिराग पासवान क्या भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट करेगा, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मजबूती से आने वाले समय में इस बिहार का अगर कोई एक लाल अगर मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री कोई अगर बनेगा, एकमात्र नेता चिराग पासवान। नोट कर लीजिए मेरी बात, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एक लोजपा कार्यकर्ता आपको बोल रहा है, लोजपा का कोई नेता आपको बोल रहा है। उनका मुख्यमंत्री बनने का एक कारण यह है कि चिराग पासवान जी ने बहुत ही मेहनत की है बिहार के लिए। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो एक एजेंडा, जो उन्होंने एक विजन है, जो उसको ड्राफ्ट किया हुआ है, बिहार को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। आज आप देखिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सस्ती लेबर, हम बिहार जो है सस्ती लेबर पर डिपेंड हो रही है। क्यों लोग जा रहे हैं भोजन की तलाश में, ट्रेन जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या मजाक है ये। माननीय नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से बिहार गुंडाराज, बदमाशी, ऑर्गेनाइज क्राइम वाला बिहार मिला था, उन्होंने पूरा बिहार उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने उसको बखूबी उसको ठीक किया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, लोग सुकून से रह रहे हैं। लेकिन हमारे मिथिला में गांव का गांव खाली है, लोग भोजन की तलाश में, रोजगार के लिए लोग किराया पर रह रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000 के लिए। ये राजनीति के लिए सबसे ज्यादा शर्म की बात है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी इस राज्य का नेतृत्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिवर्स माइग्रेशन लाएंगे। देखिए, जो आदमी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो मीडिया जर्नलिस्ट बन गए, कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गए, कोई बहुत बड़ा आईएएस आईपीएस बन गए, वो बिहार और मिथिला के लिए गौरव की बात है। हमारे नेता अक्सर ये बात कहते हैं कि भाई आखिर बिहार के लोगों में इतने टैलेंट है, देश विदेश में सेवा दे रहे हैं, क्यों बिहार के लोग, बिहार इतना पीछे चला गया। आजादी के बाद जो अधिकार अन्य विकसित राज्यों का था, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, आप कह सकते हैं, क्यों बिहार इतना पीछे चला गया। बिहार के लोग तो देश विदेश में सेवा दे रहे हैं। उस चीज को ठीक करने की जरूरत है। यहाँ पे नया मुख्यमंत्री बने। हम लोग एक लोजपा कार्यकर्ता, एक बिहार का आम आवाम ये चाह रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी एक आगे से ये कह दें कि भाई ठीक है, हमको कोई बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दीजिए, आप यहाँ चिराग पासवान जी इस प्रदेश का नेतृत्व करें। देखिए, एक जनरेशन गैप भी तो होता है, नया विजन, नया सोच। मुख्यमंत्री जी कोई मजबूरी तो नहीं है कि एक सीट पे, कुर्सी पे चिपके हुए। उनका बेटा निशांत कुमार जी, जिसको उनमें टैलेंट भरा हुआ है बचपन से, जिस घर में, जिस प्रोफेशन में जिसके माता पिता, चाहे वो बम बारूद बनाने वाले माता पिता होते हैं, बच्चा बम बारूद बनाना सीखता है। डॉक्टर का इंजेक्शन अगर वो उसके पिता को दे रहे हैं तो बच्चा बहुत कम उम्र में इंजेक्शन देना शुरू करता है। माननीय नीतीश कुमार जी का जो सुपुत्र है वो टैलेंटेड है। हमारे नेता लगातार जो है अलग अलग प्रोफेशन में भी रहे, फिल्म में एक्टर भी रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ। यहाँ देखिए कितना अच्छा, 5 में 5 100% स्ट्राइक रेट के साथ सब लोग जीत के आए। इसीलिए यहाँ विधानसभा में जो 5 या 6 जो है, एक लोकसभा पे एक एमएलए है, 5 या 6 एमएलए है। हमारे 5 एमपी जीत के गए हुए हैं। 56 30 तो हम लोग बनते ही हैं। तो हम लोग इसीलिए 40 की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि 40 में मतलब जीत की गारंटी 100%, जो एनडीए भी चाहेगा। इसीलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी के जो सुपुत्र श्री निशांत कुमार जी को डिप्टी सीएम की भूमिका दी जाए। थोड़ा सा इंटरेस्ट मुख्यमंत्री जी अगर केंद्र में देंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी उनको बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे। तो आप लोग भी चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दें? देखिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लगातार 20 साल स्वर्णिम काल रहा है उनका, लगातार 20 साल उन्होंने किया। 20 साल जो है लगातार 2-2 सेंचुरी, कम नहीं होता है, 2 शताब्दी जो है गुजारा है उन्होंने। लोग एक टर्म नहीं बन पाता। लगातार लालू यादव को उखाड़ना इतना आसान नहीं था। जिस तरीके से उन्होंने कास्ट कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ था, नीतीश कुमार जी एक बड़े भाई की भूमिका में वो 3 टर्म लेके 4 टर्म लेके दिखाए। तो एक हो गया, उनको पूरा बिहार नहीं रहेगा, पूरा देश में जो एक सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सेप्टेबिलिटी है अगर किसी नेता में, तो ये आप समझ लीजिए माननीय जो नरेंद्र मोदी के बाद नीतीश कुमार जी है। अब हो गया, अब एक बड़ी जिम्मेदारी करें, वो बिहार को
नए युवाओं के लिए छोड़ दिया जाए, तो बेटा उनका है ना डिप्टी सीएम संभालने के लिए। और भाजपा की भी बड़ी जिम्मेदारी। लोग पूछते हैं कि भाजपा फिर क्या होगा। भाजपा तो वो तो हम लोग एक अनुमान कर रहे हैं, एक बेस्ट से बेस्ट कैलकुलेशन जो है एनडीए घटक दल निकाले इसके लिए। आपने कहा कि चिराग पासवान बिहार के बारे में सोचते हैं, बिहार के लिए करते हैं। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मिला है। चिराग पासवान 1 साल उस विभाग को संभाल रहे हैं। बिहार में फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई भी अभी तक कोई भी योजना यहाँ पर लागू नहीं हुई। उम्मीद थी बिहार की जनता को कि यहाँ पर आएगा, तमाम फैक्ट्रियां लगेंगी, लेकिन अब तक कुछ मिला नहीं। कैसे मतलब चिराग पासवान? देखिए ऐसा नहीं है, मैं तो मुझे लगता है कि कम से कम 1 दर्जन मीटिंग तो मेरे ही रेफरेंस से माननीय नेता चिराग पासवान जी के पास तो मेरे ही द्वारा लोग गए हुए हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं, चाहे वो बनाना पे काम कर रहे हो, चाहे वो अलग अलग लीची पे, या चाहे अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा समय लगता है। एकदम से आप चाहेंगे कोई बन गया चेयर पे और एकदम से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नीतीश कुमार जी को भी समय लगा था यहाँ बिहार को क्राइम से ठीक करने में। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को पूरा देश, ही छोटा सा एक राज्य तो है नहीं, पूरा देश के लिए वो नेता है। तो अलग अलग राज्यों में यहाँ भी हम लोग पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि बिहार में कैसे अच्छे से अच्छा अलग अलग जिलों में हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं। उस पर हमारे नेता बखूबी उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, एक विवाद है आयोग को लेकर के। आयोग को लेकर के जो चिराग पासवान के जीजा जी को बनाया गया, तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े करते हैं, बिहार में दामाद आयोग बना देना चाहिए। क्या सच में ऐसा है कि आप लोग सिर्फ परिवार, आपकी पार्टी सिर्फ परिवार की सोच रही है, कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचती है? देखिए ऐसा नहीं है कि उनके जो दामाद जी हैं वो लगातार पार्टी के जो है कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के नेता रहे हैं। हमारे जो माननीय सांसद जमुई अरुण भारती जी लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे, वो सांसद हैं वहाँ जमुई से। उनके समय में भी लोग कह रहे थे कि भाई कैसे दामाद जी को जो है दिया। तो ऐसा नहीं है, आप रिश्ता मत देखिए। आप जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो घर का भी हो सकता है, समाज का हो सकता है, परिवार का हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये तेजस्वी यादव जी किस मुंह से कह रहे हैं? उनके घर में तो पूरा परिवार वाला पूरा कुनवा है। एक तो मैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी का परिवार देखता हूँ उत्तर प्रदेश में, और एक यहाँ तेजस्वी यादव जी का पूरा परिवार। उनका वो खुद, उनकी बहन, उनके भाई। अब बताइए, तेज प्रताप यादव जी हेल्थ मिनिस्टर थे, ये खुद 6-7 डिपार्टमेंट इनके मिनिस्टर थे, वो डिप्टी सीएम थे और 6-7 डिपार्टमेंट था। दीदी वहाँ, मीशा जी वहाँ मेंबर पार्लियामेंट थी। एक दीदी सिंगापुर से आई यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, रागिनी जी। तो कहने का मतलब क्या है कि ठीक है, उसमें हम हमारी पार्टी की तरफ से कोई नहीं, सब अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग क्षमता है, तो लोग ये करें। तो तेजस्वी यादव जी ये जो मांग उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद है। इसमें इस तरीके की बात करनी ही नहीं चाहिए। एक अंतिम प्रश्न होगा, आप भी तैयारी में हैं चुनाव के? क्या आप भी लड़ेंगे चुनाव? देखिए, हमारी पार्टी के सर्वे सर्वा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने मुझे अभी मीडिया पैनलिस्ट, स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी दी है। बखूबी मैं आप लोगों के माध्यम से पार्टी की बात जनता तक मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अगर ये कहेंगे कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, विधानसभा में बात रखनी है, मैं तैयार हूं। मैं आजीवन सदस्यता के साथ आया हूं एलजेपी। मैं इधर उधर भागने वाला नहीं हूँ। मैं चिराग जी, हम लोग एक ही उम्र के हैं, हम लोगों की लंबे इनिंग्स हैं, लंबी पारी है बिहार में, मिथिलांचल की। हम लोगों को एक विकास की राजनीति करनी है, कास्टिज्म हटाना है, यहाँ पे डेवलपमेंट करना है। कैसे डेवलप हो, 4-5 राज्यों की तुलना में बिहार आए। हमारे नेता का जो आदेश होगा उस पर हम लोग काम करते हैं। मैं कॉर्पोरेट में लंबा रहा हूँ, मैनेजमेंट की नजर होती थी कि एक इंडिविजुअल क्या काम कर रहा है। हमारे नेता की नजर होगी क्या काम, उनको अगर डिसीजन होगा इसको काम कराना है कि मीडिया में रखना है, वो इस माथापच्ची में मैं नहीं पड़ता। नेता तय करेंगे, मैं वो करूंगा। चलिए, तो नेता जो कहेंगे उस आदेशों का पालन करेंगे। डॉक्टर विजय कुमार झा जी हमारे साथ मौजूद थे, मीडिया पैनलिस्ट हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के युवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। बातचीत ये कर रहे थे और उन्होंने बताया कि कैसे चिराग पासवान को बिहार का सीएम और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। तैयारी 243 सीटों की है, लेकिन सीट की डिमांड अभी भी 40 पर ही टिकी हुई है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए। जुड़े रहिए अपने चैनल स्वदेश लाइव के साथ। धन्यवाद।